अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाईफेशियल या डबल ग्लास सोलर पैनल्स के बारे में, या आम जुबान में जिनको कहा जाता है कि ऐसे सोलर पैनल जो अपनी दोनों साइडों से बिजली बनाने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि अपनी फ्रंट साइड से भी वो बिजली बना सकते हैं और अपनी बैक साइड से भी वो बिजली बनाकर आपको दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टेक्नोलॉजी की हकीकत बताऊंगा कि ये काम किस तरह करती है, इसकी खुसूसियत, इसकी खूबियाँ खामियाँ, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप ये पैनल परचेज़ करने का इरादा रखते हैं तो आपको पता हो कि ये पैनल कहाँ पर फ़ायदेमंद है और कहाँ पर इस पैनल को परचेज़ करने से आपको जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से एक ये सवाल भी बड़ा पूछा जा रहा है कमेंट्स के अंदर कि जो पैनल यहाँ पर पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, क्या हमें वो पैनल परचेज़ करने चाहिए या नहीं, या हमें वो पैनल परचेज़ करने चाहिए जो बाहर से कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं। तो इसका भी आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा। तो चले दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं हम आज की इस मालूमाती वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जरा जान लेते हैं कि जो बाईफेशियल सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है ये है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये काम किस तरह करती है। तो जिस तरह इसके नाम में लिखा है बाईफेशियल, बाईफेशियल का मतलब होता है कि दोस्तों ऐसी चीज़ जिसके दो चेहरे होते हैं। तो बाईफेशियल सोलर पैनल का मतलब हुआ कि ऐसा सोलर पैनल जिसके दो चेहरे हों या जिसकी दो साइडें हों। आमतौर पर जो आप सोलर पैनल देख रहे होते हैं उसकी फ्रंट साइड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है और उसके नीचे आपको सेल लगे हुए नज़र आते हैं, लेकिन बैक साइड के ऊपर एक ईवीए शीट लगी होती है सफ़ेद कलर की। तो बैक साइड से आपको सोलर पैनल के अंदर लगे हुए सेल जो है वो नज़र नहीं आते। तो यानी कि जो उसकी फ्रंट साइड है वही उसका एक मेन चेहरा या मेन उसका कह लें कि फेस है सोलर पैनल का, जिसको आप जब धूप में रखते हैं तो उसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है फिर जो सेल्स होते हैं वो उस रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करके आपको आगे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों बाईफेशियल सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के अंदर ये हो रहा होता है कि एक आम सोलर पैनल नहीं होता है, लेकिन जिस तरह उसकी फ्रंट साइड के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट लगी होती है, सेम वही शीट जो होती है सोलर पैनल की बैक साइड के ऊपर भी लगा दी जाती है। तो इसके अंदर फिर होता है कि सेल अंदर वही होते हैं सोलर पैनल के जो किसी भी आम सोलर पैनल के अंदर लगे होते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है वो इसकी शीट लगा दी जाती है ग्लास की। तो दोनों साइडों से आपको जो अंदर सेल लगे होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये हो रहा होता है कि एक तो सोलर पैनल के फ्रंट के ऊपर जो सोलर सेल्स के ऊपर रोशनी पड़ रही होती है वो उससे बिजली बनाते हैं, फिर जो रोशनी सूरज की नीचे रिफ्लेक्ट होकर जो सोलर पैनल के नीचे से उसकी बैक साइड से पड़ती है उससे भी सोलर पैनल जो है वो कुछ ना कुछ बिजली बनाता है, यानी कि सोलर पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब आपको ये पता चल गया कि बाईफेशियल सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये काम किस तरह करती है। यानी कि कोई भी एक आम सोलर पैनल होता है, चाहे वो मोनो के अंदर हो, पोली के अंदर हो, या वो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर हो, हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर हो, उसी पैनल को उसकी बैक साइड पर जहाँ पर ईवीए शीट लगी होती है सफ़ेद रंग की, उसकी बजाय एक जो है ग्लास लगा दिया जाता है, ग्लास की शीट, तो वो पैनल जो है वो बाईफेशियल सोलर पैनल बन जाता है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ दुकानदार जो है वो इस तरह भी मिसगाइड कर रहे होते हैं अपने पैनल को महंगा बेचने के लिए कि जी हमारे पास जो बाईफेशियल सोलर पैनल है ये महंगा है बाकी पैनल से। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर दो पैनल जो है वो जोड़ कर लगाए गए हैं, फ्रंट साइड पर भी एक सोलर पैनल है और बैक साइड पर। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल झूठ बोलकर आपको जो है वो सोलर पैनल महंगे बेच रहे होते हैं। एक ही सोलर पैनल होता है, अंदर एक ही सेल लगा होता है, लेकिन सिर्फ दोनों साइडों के ऊपर ग्लास की शीट लगी होती है, जिसकी वजह से वही जो सेल होता है वो आपको फ्रंट साइड से भी नज़र आ रहा होता है और बैक साइड से भी आपको वही सोलर पैनल का जो अंदर सेल है वो नज़र आ रहा होता है। अब ज़रा दोस्तों बात कर लेते हैं इन बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स की खूबियों की। तो नंबर 1 के ऊपर इसकी जो सबसे बड़ी और नुमाया खूबी है वो है इसकी एफिशिएंसी, या कह लें कि इसकी बिजली बनाने की सलाहियत का किसी भी आम पैनल से ज़्यादा होना। आमतौर पर आपके पास कोई भी पैनल है जिसकी बैक साइड के ऊपर वाइट कलर की ईवीए शीट लगी होती है, चाहे वो कितना भी लेटेस्ट है, कितना भी वो जो है आपके पास, चाहे वो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के अंदर है, चाहे वो हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर है, अगर उतने ही वाट में आपके पास एक बाईफेशियल सोलर पैनल होगा तो एक बाईफेशियल सोलर पैनल की जो बिजली बनाने की सलाहियत होगी और जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो किसी भी आम पैनल से हमेशा ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये अपनी फ्रंट साइड से भी बिजली बना रहे होते हैं और बैक साइड से जो सूरज की रोशनी ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर जो इनके बैक साइड के ऊपर सेल के ऊपर पड़ती है उससे फिर इसकी जो बिजली बनाने की सलाहियत होती है वो किसी भी आम पैनल से ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर आपने एक घर की छत के ऊपर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है जिसके अंदर आपने सारे बाईफेशियल सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं, साथ ही एक और घर के अंदर आपने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है
लेकिन उसके अंदर आपने आम दूसरे पैनल इस्तेमाल किए हैं। तो जब सुबह से लेकर शाम की आप बिजली की जो प्रोडक्शन की एवरेज देखेंगे तो जो आपने बाईफेशियल सोलर पैनल लगाया है वो आपको दूसरे सिस्टम की निस्बत 20 से 30% ज़्यादा बिजली बनाकर दे रहा होगा। इन पैनल्स की दूसरी खूबी ये है कि इनकी जो लाइफ होती है वो किसी भी आम पैनल से हमेशा ज़्यादा ही होती है, क्योंकि इसकी बैक साइड के ऊपर भी एक ग्लास की शीट लगी होती है जिसकी वजह से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और आम पैनल्स की बैक साइड के ऊपर जो वाइट कलर की आपको EVA शीट लगी हुई नज़र आती है तो वो वक्त के साथ साथ उसकी डिग्रेडेशन होती रहती है। लेकिन ग्लास का आपको पता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे भी जो बाईफेशियल पैनल्स होते हैं ये किसी भी आम पैनल से ज़्यादा मजबूत बनाए जाते हैं। इसके अलावा इन बाईफेशियल सोलर पैनल्स की एक खूबी ये भी है कि अगर आपने एक कम से कम 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है बाईफेशियल सोलर पैनल्स के साथ, तो आपने जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी, जो आपने उसके अंदर पैसे लगाए होंगे, उनकी जो रिकवरी होगी, जो उनका पे बैक होगा, वो आपको किसी भी आम सोलर सिस्टम की निस्बत जल्दी मिलेगा, क्योंकि इनकी जनरेशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये लॉन्ग लाइफ होते हैं, तो आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो महफूज भी होती है, और जो आपको बिजली के बिलों की सूरत में जो आपको जो उसका पे बैक मिलता है, जो आपको वापसी मिलती है, वो भी किसी भी आम सोलर सिस्टम से जल्दी मिलती है। अब ज़रा दोस्तों बात कर लेते हैं इन बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स की खामियों की। तो यहाँ पर इसकी जो सबसे पहली खामी है वो है इसकी कीमत का ज़्यादा होना। आमतौर पर जितने भी पैनल्स होते हैं उनकी निस्बत बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल की जो कीमत होती है वो 4 रुपये से लेकर 5, 6 या 7 रुपये पर वाट ज़्यादा ही होती है। अगर आपको मैं मिसाल दूं कि 450 वाट का एक आम पैनल आपको मार्केट से 20 या 21 हज़ार का मिल रहा है, वही आपको 450 वाट का जो है सोलर पैनल बाईफेशियल टेक्नोलॉजी के अंदर तकरीबन 23 से 24 हज़ार का मिलेगा। यानी कि अगर आप 10 पैनल परचेज कर रहे हैं तो आपको 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके अलावा बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स की जो अगली खामी है वो है इंस्टॉलेशन के बाद इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट का किसी भी आम सोलर पैनल से ज़्यादा होना। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया है, वहाँ पर आप आम सोलर पैनल लगा लेते हैं, तो आप देखते हैं 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद सोलर पैनल्स के ऊपर मिट्टी आ गई है, धूल आ गई है, तो आप उसको कपड़े की मदद से साफ़ कर देते हैं, या आप पानी के प्रेशर की मदद से उसको आप पैनल्स को फ्रंट साइड से अच्छी तरह धो देते हैं, तो आपके सोलर पैनल बिल्कुल ठीक तरह काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपने वो सोलर सिस्टम बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल के साथ लगाया है तो आपको वही पैनल फ्रंट से भी साफ़ करने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे। इसके अलावा सोलर पैनल्स को आपको बैक साइड से भी साफ़ करना पड़ेगा, तो ये जो मेंटेनेंस का खर्चा ये डबल हो गया। इसके अलावा आपने जिस छत के ऊपर वो सोलर पैनल लगाए हैं बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले, उस छत की रिफ्लेक्शन को भी आपने बढ़ाने के लिए आपको दीवारों के ऊपर वाइट कलर का पेंट, वेदर शीट या आपको सफ़ेदी वगैरह करनी पड़ेगी। छत के ऊपर भी आपको करनी पड़ेगी ताकि सूरज की जो रोशनी है वो अच्छी तरह रिफ्लेक्ट हो। तो वो जो पेंट का खर्चा होगा, वो जो आपने उसके ऊपर वेदर शीट करवानी है, उसका खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। फिर वो जो पेंट आपने करवाया होगा वाइट कलर का, वो भी आपको साल, 2 साल या 3 साल के बाद दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। अगर तो आप बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स को इस तरह मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो फिर आपको जो एफिशिएंसी मिलनी है किसी भी आम पैनल से, जो 20 या 30% ज़्यादा आउटपुट देते हैं ये बाईफेशियल, तो वो आपको फिर नहीं मिलेगी। इसी तरह दोस्तों बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर सिस्टम की एक खामी ये भी होती है कि जो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग के ऊपर इनिशियल कॉस्ट जो आपको देनी पड़ती है, जो शुरू में इसके ऊपर खर्चा आता है, वो किसी भी आम सोलर सिस्टम से हमेशा ज़्यादा ही आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो सोलर पैनल आप परचेज कर रहे हैं वो भी आपको महंगे मिलेंगे आम सोलर पैनल से। इसके अलावा जो सोलर पैनल होता है बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाला, ये आम पैनल से थोड़ा सा वजनी होता है। उस सूरत में आपने जो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना है, सोलर पैनल्स के जो स्टैंड बनाने हैं, वो भी आपको थोड़े से मजबूत बनाने पड़ेंगे। अगर आप मजबूत ना भी बनाएं, फिर भी आपको वो जो सोलर का स्ट्रक्चर है वो आपको किसी एक्सपर्ट बंदे से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ तक तो दोस्तों बात होगी बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स की खूबियों और खामियों की। अब ज़रा बात कर लेते हैं मेरी रिकमेंडेशन के बारे में कि मेरी क्या राय है कि आपको ये बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल ख़रीदने चाहिए या नहीं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अगर आप 10 किलोवाट से ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम लगाने लगे हैं, वो भी आप नेट मीटरिंग वाला, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसमें बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स ही लगाएं, क्योंकि उसके अंदर जितना बड़ा सोलर सिस्टम होगा उतनी ही जल्दी वो आपको पे बैक करेंगे जितनी आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन अगर आप 5 किलोवाट से छोटा सोलर सिस्टम लगाने लगे हैं, फिर मैं आपको कहूँगा कि आप बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाले सोलर सिस्टम की बजाय आम जो आपके पास पहले हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले या मोनोपर टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं, आप वो वाले सोलर सिस्टम लगाएं। ये इसी तरह है कि अगर आप 150 वाट का एक सोलर पैनल लेते हैं, साथ में अगर आप उसके साथ एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा लेते हैं, तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन अगर आप वही MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर किसी 1000 वाट या 2000 वाट के सोलर सिस्टम के साथ लगाते हैं, तो जितने आपने उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जितने का आपने वो MPPT कंट्रोलर लिया है, उतनी ही जल्दी वो आपको उसका पे बैक भी करके देगा। अब आखिर में दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सोलर पैनल्स के बारे में। काफ़ी बार मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि अदनान भाई, जो कंपनियाँ पाकिस्तान में सोलर पैनल बना रही हैं
उनके बारे में आपने कभी भी किसी वीडियो में जिक्र क्यों नहीं किया? आपको तो चाहिए पाकिस्तानी कंपनियों को सामने लाएं ताकि हम अपने मुल्क के बने हुए पैनल परचेज़ करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इनकी हकीकत भी बता देता हूँ कि मैं क्यों इन कंपनियों को जिक्र नहीं करता और क्यों इन कंपनियों को सजेस्ट नहीं करता। तो पाकिस्तान में दोस्तों जो भी कंपनी ये क्लेम करती है कि वो पाकिस्तान में सोलर पैनल बना रही है, तो वो आपके साथ गलत बयानी कर रही है। हो ये रहा है कि चाइना से सोलर पैनल का सारा सामान, जिसमें सोलर सेल से लेकर सोल्डर वायर तक खरीद कर यहाँ सिर्फ पैनल्स को असेंबल किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि जो पैनल्स के अंदर सेल लगाए जाते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो 17 से 18% है। यानी कि वो सोलर सेल जो पूरी दुनिया में कह लें कि एक्सपायर हो चुके हैं, वहाँ से वो कचरे के भाव परचेज करके यहाँ पर उनके पैनल बनाए जा रहे हैं। ना तो यहाँ कोई परक टेक्नोलॉजी, ना यहाँ पर कोई बाइफेशियल टेक्नोलॉजी, ना यहाँ पर कोई 22 या 23% एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल, ना यहाँ पर 500+ वाट वाला सोलर पैनल, और ना ही कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी। सिर्फ वही जो 10-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के सोलर सेल है वो असेंबल कर करके यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो मैं किस तरह आपको वो पैनल सजेस्ट कर सकता हूँ? तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी इस वीडियो से। अगर तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।